हेलो स्टूडेंट्स, सचिन प्रजापत। और आज की वीडियो के अंदर हमारे यार नाटा बेसिक मैथ्स का लास्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकाला जाता है, इसके ऊपर बात करते हैं। और उसके बाद यार यहाँ पर 3 से 4 टॉपिक की और ऊपर बात करते हैं। उसके बारे में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ फॉर्मुलेज हम देखेंगे। वैसे तो यार नाटा ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री या लॉग से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है पिछले 2 अटेम्प्ट में, पर तो भी अपन एक बार पढ़ लेंगे, अगर हो सकता है अब पूछ ले तो। बाकी मैक्सिमम जो आज का फोकस रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन के कैसे फिगर के एरियाज निकाले जाते हैं, ठीक है, जो कि नाटा सेकंड 2 लास्ट अटेम्प्ट से पूछ रहा है लगातार, ठीक है। उसके बाद एक और चीज बता दो स्टार्ट करने से पहले कि मैंने इससे रिलेटेड कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन के लिए आपको नीचे पीडीएफ के फॉर्म में दे रखे एज ए लास्ट वीडियो की तरह। आपको जाकर वीडियो पूरी देखकर उनको सॉल्व कर लेना है। अगर आप सॉल्व कर लेते हो, वीडियो को अच्छे से समझ लेते हो, सारे कॉन्सेप्ट ढंग से समझ लेते हो, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, बस आईक्यू लेवल के क्वेश्चन होते हैं और हर एक का फॉर्मूला आपको फिंगर टिप्स के ऊपर याद होना चाहिए कि इक्वल ट्रायंगल का क्या एरिया होता है वगैरह वगैरह। सबके एरिया जितने भी बेसिक फिगर है सबके एरिया पता होने चाहिए, बस आप क्वेश्चंस कर लोगे आसानी से, ठीक है। और कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि ओरल हो जाते हैं, ओरल मतलब देखते ही हो जाते हैं, उनको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। एक कुछ बता दूं क्या, मैंने जो लास्ट 2 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं नाटक बेसिक मैथ्स के ऊपर। पहली थी लाइंस और एंगल्स और सेकंड थी सर्कल और एंगल्स। इन दोनों पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिस्कस कर दिया था और नाटक के लास्ट दोनों अटेम्प्ट के क्वेश्चन भी उसमें डिस्कस कर दिए थे। दोनों वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के। देखो नॉन स्टॉप चलेंगे वीडियो, ज्यादा मैंने चाहता हूँ लंबी हो जाए। छोटी वीडियो के अंदर सारे कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा, ठीक है। तो नॉन स्टॉप चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ केसेस डिस्कस करता जा रहा हूँ, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन जनरली आ सकते हैं। इजी से शुरू करते हैं, इजी से करते करते थोड़ा हार्ड लेवल के ऊपर चलते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं, मान लो लेट से शुरुआती क्वेश्चन से कर देते हैं कि मेरे पास कोई एक ही स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर ये एक सर्कल है, ठीक है। इसको मान लेना एक सर्कल है, अजीब सा है, ठीक है। मेरे को ये एक ये देर का ये जो शेडेड पोर्शन है ना, ये चीज, ये इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। कुछ नहीं करना, देखो आपको ये लेंथ दे रखी कितनी, लेट से मेरे को दे रखी है, ये लेंथ दे रखी 3.4 सेंटीमीटर, ये पूरी लेंथ दे रखी। कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो ये 3.4 है, तो ये भी कितनी होगी 3.4, ये भी 3.4, ये भी 3.4, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर, जो उसकी साइड होती है उसका स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि कितना होगा 3.4 का स्क्वायर। ये तो कितना हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ जो शेडेड पोर्शन है वो हमारे पास आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, बताइए पाई आर स्क्वायर, यानी कि हमको चाहिए रेडियस। अब रेडियस ध्यान दो यहाँ पर, तो ये इसका सेंटर है, यानी कि ये इसकी क्या है, रेडियस है ये चीज। तो ये क्या इस पूरे का हाफ है, यानी कि रेडियस भी हमारे को यहाँ से साइड से ही मिल गई, ठीक है ना, क्योंकि कॉर्नर से पूरा सेंटर तक है, तो इस साइड का हाफ होगी इसकी रेडियस, ठीक है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3.4 का हाफ हो जाएगा। यहाँ तक पूरा क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास, इसको हो जाएगा 1.7, है ना। यहाँ पूरा क्लियर है। तो बस कुछ नहीं करना है, इस पूरे में से जो ये स्क्वायर का एरिया, इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। तो कितना होगा, पाई इंटू ये 3.4 का हाफ हो जाएगी रेडियस, कितना होगा 1.7, तो 1.7 का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो बस इसको निकाल लो, आ जाएगा आपको क्या चीज, रिक्वायर्ड एरिया। क्या आ जाएगा आपको, रिक्वायर्ड एरिया, मतलब शेडेड पोर्शन का एरिया बस आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन ये तो हम कर लेंगे, दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते देखो, ऐसा कुछ एक और केस आता है, वो कुछ इस टाइप का है कि लेट्स से अगर आपको ये एक स्क्वायर दे दिया है और इसके अंदर इस टाइप का कुछ डिजाइन दे रखा है, इस टाइप का कुछ डिजाइन पैटर्न दे रखा है। इसका मतलब सिंपल दिख रहा है, ये क्या होगा, ये जो देखो ध्यान दो, ये चीज, ये एक सर्कल का चौथाई पार्ट है, एक चौथाई पार्ट है, 1/4, यानी कि एक सर्कल का क्वार्टर बोल सकते हैं, एक आर्क बोल सकते हैं इसको, 1/4 ऑफ द आर्क ऑफ सर्कल। पूरा सर्कल का 1/4 है ये पार्ट, यानी कि 1 2 3 4 ये चारों आर्क मिलके एक सर्कल बन जाएगा। और मेरे पास ये शेडेड पोर्शन है बीच वाला, तो मुझे इसका एरिया निकालना है। क्या करूंगा, पूरे एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये जो सर्कल बनेगा चारों को मिला के एक सर्कल बनेगा, तो इसके अंदर सेम काम हो जाएगा, पूरे स्क्वायर में से सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा, ताकि मेरे पास सेंटर वाला शेडेड पोर्शन आंसर आ जाएगा। इसके अंदर सेम आपको अगर पूरी साइड दे रखी हो, जैसे मेरे को दे रखी साइड ए सेंटीमीटर पूरी साइड, तो मेरे सर्कल का रेडियस कैसे निकलेगी, सर्कल के एरिया में मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो यहाँ पर कैसे निकलेगी रेडियस, अब ध्यान दो, तो ये चीज इसकी रेडियस होगी, इसकी हाफ। ये पूरा अगर आर्क है ना, ये वाला, ये सर्कल का पूरा आर्क है 4 आर्क, तो इसके ये एक चीज बात कर रहा हूँ, ये हो जाएगी इसकी रेडियस। तो ये ऐसा यहाँ पर ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ये रेडियस, ये रेडियस, ये सारी इसकी क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी। तो इसके हाफ रेडियस हो जाएगी, ये हो जाएगी नहीं a/2 हो जाएगी, ठीक है, ये भी a/2। तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे, सिंपल 1 2 3 4 से मिला के एक सर्कल बनेगा, ठीक है। ऐसा सिंपल क्वेश्चन है, तो इतना सिंपल नहीं आएगा नाटक में, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो सब चीजों को साथ साथ लिखते जाना, ठीक है ना।
एक आपका रेक्टेंगल है, इसका सेंटर यहाँ पर कुछ है, एक सर्कल ऐसा कुछ दे रखा है, एक सर्कल ऐसा कुछ दे रखा है। थोड़ा सा गलती होगी, थोड़ा सा जल्दी में इसको थोड़ा ध्यान से बनाते। देखो ऐसा कुछ है, एक सर्कल है जो कि यहां से जाता है और एक ही सर्कल है। बोलने का मतलब क्या, कुछ नहीं करना, ये समझ लेना ये सेंटर है, एक सेंटर में से दो सर्कल टच है आपस में, इसका एरिया निकालना आपको। ये जो भी दिख रहा है ना ये चीज, ये जहां मैं क्रॉस निकाल रहा हूँ वो एरिया समझ लेना शेडेड है, ठीक है। तो आपको इसका एरिया निकालना, कुछ नहीं करना, पूरे एक रेक्टेंगल है, इसकी पूरी साइड आपको दे रखी है वहां तक यहाँ तक, कुछ नहीं करना। पूरे रेक्टेंगल में से दोनों एरिया सर्कल माइनस कर देना, और दोनों सर्कल का एरिया, दोनों सर्कल सेम है, इक्वल है, तो दोनों का एरिया सेम ही होगा। बस निकालेंगे क्या, यहाँ से इसको करेंगे हाफ, जो भी साइड होगी, लेट्स से ये साइड मेरे पास है 4a, तो इसका हाफ कितना होगा, ये 2a और 2a। अब ये जो चीज होगा, ये चीज, ये होगी रेडियस और ये रेडियस, तो इसका भी हाफ कर देंगे, ये कितना होगा, a हो जाएगा, ये a हो जाएगा ऐसे करके। तो सेम कुछ नहीं करना, वैल्यू को बस आपस में माइनस प्लस करते जाओ, और साथ साथ जो भी है एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से दोनों सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता ही है हमारे, ठीक है, सिंपल चीज। ऐसे बात करते देखो, एक और चीज आता है, लेट्स से सर्कल है, इसका सेंटर ये, यहां से ये दो सर्कल ऐसा कुछ बनता है, ये थोड़ा सा ध्यान दो, ये ऐसा कुछ दो सर्कल आपस में इसके टच हो रहे हैं, दो अंदर की तरफ। इसके अंदर क्या करना है आपको, इसका एरिया निकालना है, ये जो ये बाकी बचा हुआ का शेडेड पोर्शन निकालना है। सेम बड़े वाले सर्कल का एरिया में से दो छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा। इसकी रेडियस आपको दी होगी एग्जाम में, लेट से मेरे को यहाँ की यहाँ पूरी दे रखी है, तो बस इसका हाफ कर दूंगा, उसका भी हाफ कर दूंगा, तो मुझे छोटे वाले की रेडियस मिल जाएगी, और बड़े वाले की रेडियस इसका हाफ होगी मिल जाएगी। सिंपल है ना, देखते पता चल रहा है। ऐसे क्वेश्चन की थोड़ी सी अगर देख लोगे ना तो अच्छे वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे चलते और आगे की तरफ, लेट से इसी केस के अंदर मेरे पास एक स्क्वायर आपको दे दिया, स्क्वायर दे दिया, ठीक है ना। अब मेरे पास सर्कल कुछ इस तरह से दे दिए, ये चीज ये पॉसिबल मारी, तो डायगनली आपको सर्कल दे दिया है, तो उसके अंदर क्या कहते हैं, लेट्स आपको ये साइड दे दी, या फिर आपको सोचता है ये डायगनल की साइड दे देगा, एक डायगनल की वैल्यू दे देगा, पूरी लेंथ दे देगा, या फिर एक साइड दे देगा। कुछ नहीं करना, सेम वापस यार पूरे ऑफ इसका एरिया निकालना है ये चीज, तो पूरे ऑफ स्क्वायर में से दोनों सर्कल का एरिया माइनस कर देना, सिंपल रेडियस निकाल के। बस रेडियस का खेल है, जिसको रेडियस निकालने आ गई तो वो तो सीधा माइनस कर ही देगा, पर जिसको रेडियस ही नहीं निकाल पाया तो यार वो एरिया कैसे माइनस करेगा, ठीक है। तो रेडियस निकालना थोड़ा ध्यान रखना। ये थोड़ा किसके कहते हैं, सर्कल और स्क्वायर के साथ इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट एक लेवल के ऊपर चलते हैं और देखते हैं और कौन से क्वेश्चन थे। एक ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना कि लेट से मेरे पास ये एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर मान लो या कुछ भी, स्क्वायर नहीं, एक मान लो रेक्टेंगल है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक ट्राइंगल है, ऐसा कुछ बना हुआ है, ये ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है। और लेट से मेरे को इसकी लेंथ दे दी ए, इसकी लेंथ दे दी बी, ये ए दे दी और ये दे दी बी। अब इसके अंदर क्या करें बताओ, और मैंने आपको इसने क्या किया है, आपको एक ये वाली लेंथ भी दे दी है, ये बी हो गई, ठीक है, ऐसा कुछ दिया इसने। और ये जो है ना, ये लेट से एच हाइट जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर एक हाइट आती है, परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल की, इसने पूरी लेंथ दे दी ये सी, इस पूरी लेंथ दे दी सी, ये ए दे दिया, ये भी दे दिया। देखो अब उसने क्या बोला है कि आप इस वाले ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, ऊपर वाला जो ट्राइंगल बन रहा है ना, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, कोई सी भी ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हम जानते हैं। अगर हमारे पास हाइट है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मुला लगा देंगे, आंसर निकाल देंगे, सिंपल। तो यहाँ पर क्या हम लगा सकते हैं, पर हमारे पास तो हाइट है नहीं। बेस क्या होगा, देखो ये बेस क्या होगा, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी कि ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा। तो ध्यान दो, तो ये ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल का बेस कितना हो गया, ए हो गया। अब मेरे को चाहिए हाइट, तो हाइट के अंदर क्या करूंगा, टोटल बड़ी वाली हाइट में से इसको माइनस कर दूंगा तो ये वाली हाइट आ जाएगी। ये कितना हो जाएगी हाइट, तो हाइट बात करूंगा टोटल सी में से बी चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा सी माइनस बी, तो ये हो गया कितनी हाइट, तो एच में कितना हो गया सी माइनस बी, तो ये हाइट हो गई और ये बेस आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस कितना हमारे पास ए, और ये हाइट जो कि हो जाएगी एच, ठीक है, और एच कितना है सी माइनस बी, क्लियर आता है। तो ये छोटा सा ये वाला भी नाटक सेकंड अटेम्प्ट में ये वाला क्वेश्चन आया था, सेम ये क्वेश्चन आया था, इसमें से इसको माइनस करना था, ये वाला आंसर निकाला था, और इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अब यदि ये बच्चों ऐसा क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो फिर उसका मतलब उसने प्रैक्टिस नहीं की। हमको प्रैक्टिस करनी है और बेसिक का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है। नाटक इस बार थोड़ा बेसिक ज्यादा पूछ रहा है, ज्यादा हार्ड लेवल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, सिंपल बेसिक पूछ रहा है कि आप बस ढंग से हर एक डायमेंशन को निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे हो। जैसे एरिया ऑफ सर्कल में मैंने बात की तो सर्कल के आप रेडियस निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे हो, या फिर इसके अंदर बात करूं तो ट्रायंगल की हाइट निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है या नहीं है, ये सब चीज पूछ रहा है बस कुल मिलाकर, ठीक है ना। अब बस चलते एक छोटा सा एक और देखो कॉन्सेप्ट। लेट्स से मेरे पास ये एक स्क्वायर है, इसके अंदर यहाँ पर ये एक स्क्वायर और दे दिए ऐसा कुछ,
ठीक है ना। ये क्या किया इसने, ये चीज, ये एक स्क्वायर इसने और दे दिया सब, समझ रहे ना। स्क्वायर बन रहा है कि इसको टिल्ट करके रखा हुआ है। उसने यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपको दे दी ए, ये हाइट दे दी उसने लेट से बी, उसने ये हाइट दे दी कितनी सी, कुछ नहीं करना, सब दे दिया। ये ए दे दिया है, ये वाली ए दे दी, ये वाली भी ए हो जाएगी, समझ रहे हो ना। ये भी ए हो जाएगी, इधर ये वाली ए हो जाएगी, फिर ये वाली ए हो जाएगी, ठीक है ना। अपोजिट वाली ए हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। तो बस कुल मिला के ये शेडेड पोर्शन है ये वाला। तो बस अंदर वाले एरिया जो बाहर वाला जो एरिया ऑफ स्क्वायर, उसमें से अंदर वाला एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस हो जाएगा, बाहर वाला आंसर आ जाएगा। जो भी साइड उसमें से माइनस प्लस करके निकाल लेना साइड, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो अजीब क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, बस ये होगा वही चीज, बस उसने क्वेश्चन को अलग अलग फिगर को इधर उधर घुमा के रख दिया है बस, ठीक है। अब चलते हैं एक अच्छे वाले क्वेश्चन की तरफ। देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना। आपके पास क्या है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है, लेट्स से ये ऐसा कुछ, ये एक पैरेललोग्राम है। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल है। पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये साइड्स इसके इक्वल और ये साइड्स इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये साइड्स इसके इक्वल है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद क्या है, इसके ऊपर एक सेमी सर्कल बना हुआ है, सेमी सर्कल, हाफ सर्कल बना हुआ है, सेमी सर्कल, क्लियर है तक। ये चीज जिसका सेंटर ये है, सेमी सर्कल सेंटर ये इसकी क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। अब हो गया क्या है, ये पूरी लेंथ दे दी कितनी, 6 mm, इसकी पूरी लेंथ दे दी 6 mm, यानी कि सेंटर की रेडियस कितनी होगी, 3 mm होगी, 6 का हाफ, 6 पूरी डायमीटर है तो रेडियस कितनी होगी, 6 का हाफ 3 mm, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब आपको क्या दिया है, इसकी पूरी लेंथ दे दी 8 mm, यहां से लेकर यहां तक की इसकी पूरी लेंथ दे दी कितनी, 8 mm दे दी, क्लियर। अब उसके बाद क्या दिया आपको इसने, ये इसकी हाइट दे दी, हाइट। अगर मैं इससे लेता हूं प्रोजेक्शन, अगर मैं इस पॉइंट से एक ऊपर प्रोजेक्शन लेता हूं जो कि यहाँ परपेंडिकुलर है, जो कि क्या है, एक लाइन है जो कि इधर परपेंडिकुलर है, इसकी हाइट दे दी इसने कितनी, 5 mm, इसकी हाइट दे दी इसने 5 mm। तो इसने बोला है कि आप इस पूरे का टोटल एरिया निकाल दो, हाँ इस पूरे फिगर का एरिया निकाल दो, कितना होगा। देखो सबसे पहली चीज, यहाँ पर 2 फिगर है, पहला पैरेललोग्राम और दूसरा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकालूंगा, पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल कितना होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का आधा कर दो, ठीक है। तो इसका कितना होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, और आर कितना है 3, 6 का हाफ। ये तो क्लियर है। इसको हम बाद में ऐड कर देंगे इसके साथ। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखो मैंने बोला अपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दो, तो मैं क्या करूंगा, इसको अगर इससे ज्वाइन करता हूं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको इससे ज्वाइन करते हैं और इसको यहां से नीचे ले आते हैं। सेम काम जो यहां था ना प्रोजेक्शन, इसको मैंने यहां से भी ले लिया प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर। तो क्या ये 5 था तो ये भी 5 ही होगा, क्योंकि अपोजिट साइड सब इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये भी कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब थोड़ा सा ध्यान दो, तो यहाँ पर 2 ट्राइंगल बन गए, 2 ट्राइंगल बन गए। कौन कौन से बने, देखो ए बी सी पहला ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा, ए सी डी सेकंड ट्राइंगल हो गया। और दोनों ट्राइंगल इक्वल है और दोनों की हाइट भी सेम है और बेस भी सेम है। ये वाला ये 8 था, ये भी 8 ही होगा, ये वाला 8 था तो ये भी 8 होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों ट्राइंगल का बेस सेम और हाइट भी सेम है। ये ट्राइंगल पहला, इसकी हाइट और बेस सेम, इसका हाइट और बेस सेम, बस ये ऐसा पड़ा है और ये रिवर्स होके पड़ा है। कुछ नहीं करना, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो इनका भी आ जाएगा, फिर इसको इसमें ऐड कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा मैंने बताया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कुछ नहीं करना है। तो लगाएंगे कितना, हाफ इंटू बेस, बेस कितना होगा इसका 8 mm, 8 इंटू हाइट कितनी है 5 mm। ये तो हुआ एक ट्राइंगल का, मेरे को चाहिए 2 ट्राइंगल, तो क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे एरिया को। ये कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये मतलब पूरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट बात करता हूँ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, हाफ इंटू पाई इंटू 3 का स्क्वायर, इसके साथ ऐड कर देंगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा। हमको पूरे का एरिया चाहिए, क्या करूंगा, हाफ पाई 3 का स्क्वायर, बस कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आंसर किससे आएगा, mm में आएगा, mm स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर यूनिट mm में चल रही है, मिलीमीटर, ठीक है। तो मिलीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो थोड़ा यूनिट का भी ध्यान रखना। एक्चुअली में आपको पता होगा नाटक के सेकंड अटेम्प्ट के अंदर यूनिट के क्वेश्चन भी आए थे जिसके अंदर यूनिट चेंज कर दी गई थी। मतलब आंसर के अंदर अगर यूनिट चेंज कर देते ना, इससे मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मीटर, मीटर टू किलोमीटर, ठीक है। तो यूनिट के अंदर चेंज करने से आंसर भी चेंज हो जाता है, क्योंकि जीरो का फर्क पड़ जाता है, पॉइंट का फर्क पड़ जाता है। तो ये ध्यान रखना है, यूनिट भी चेंज करनी और देखना क्वेश्चन में क्या यूनिट दिए उसी में आंसर आएगा, ठीक है ना। और एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है, तो पता ही है। तो यूनिट को चेंज करके ध्यान रखना, थोड़ा आंसर सही होते हुए भी गलत हो जाएगा अगर हमने यूनिट की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो यूनिट का तरफ ध्यान रखना कि किस में यूनिट है, सेंटीमीटर में या mm में। यहाँ तक पूरी बात क्लियर है, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दूं तो इसके अंदर एक और चीज बताना, ध्यान देना, सुनो।
मैंने यहाँ क्या किया, अपन ने इसको यहाँ पर ये लाइन खींचो, ये लाइन करा और इसको पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब सिंपल बात बताऊं ना, तो जब कभी भी पैरेललोग्राम आता है तो हमको बार बार ट्रायंगल को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। करना क्या है सुनो, हमेशा किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया उसकी लेंथ इंटू हाइट होता है, मतलब बेस इंटू हाइट, सिंपल। किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया, बेस का मतलब ये हुआ कि लेट से ये पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, ये वाला पैरेललोग्राम होगा ऐसा कुछ, ठीक है ना, ये पैरेललोग्राम है, इसकी ये साइड ए, उसकी जो ये हाइट है ना लेट से वो है बी। ये वो पैरेललोग्राम है, इसकी ये लेंथ कितनी ए और ये कितना है बी, तो इसका एरिया अगर होगा ना तो एरिया कितना होगा ए इंटू बी। बस ये हमेशा याद रखना, इसमें कोई ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। क्योंकि अगर ध्यान दो तो यहाँ पर ये जो चीज है ना, ये इसको ध्यान दो, ओनली इसको, ये ओनली इसकी तरफ देखो, ये चीज, ये अपन ने जो एरिया निकाला है दो ट्रायंगल का मल्टीप्लाई करिए, तो अगर मैं इस 2 से 2 कैंसिल कर दूं तो बचा कितना, 8 इंटू 5, मतलब 8 इंटू 5 क्या हुआ, ओनली ये लेंथ इंटू हाइट, बस यही तो हुआ। तो पूरे एक पैरेललोग्राम का एरिया कितना हुआ, ओनली लेंथ इसकी और इंटू इसकी एक हाइट, कोई सी भी हाइट ले लो, यहाँ की सेम ही बात है। इसका मतलब कोई ट्रायंगल में डिवाइड करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था बस। क्योंकि अगर मैं पहले आपको ये चीज बताता तो आपको समझ में नहीं आती, इसलिए ये चीज आई किससे, ट्रायंगल से आई है। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, जहां कभी पैरेललोग्राम दिखता है ये कुछ, तो उसकी जो लेंथ होगी उसकी जो हाइट होगी अंदर की, उसको मल्टीप्लाई कर दो, पूरे का एरिया मिल जाएगा। सिंपल चीज है ना, बेसिक चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ तो पूरी बात क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक पूरा क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारे पास क्या था, एक और देखो इस टाइप का कुछ है, लेट से मेरे पास एक स्क्वायर है छोटा सा, और इसको मैंने काट दिया इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो ये एक मैंने एक कट लगा दिया यहाँ पर सिंपल सा, इस छोटा सा। अब ये जो छोटा सा कट है ना, ये आपको बोल रहा है ये एक सर्कल का कट है, मतलब कि अगर मैं उसको ज्वाइन करता हूँ ना यूं ऐसे करके, ये तो ये एक सर्कल का आर्क बनेगा, 1/4 ऑफ सर्कल, जो पहले बताया था एक 1/4 सर्कल का 1/4 वाला हिस्सा बनेगा ये। तो टोटल आपको साइड दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की, और ये आपको दे रखा है। तो ये अगर स्क्वायर है तो ये में से इतना इसको माइनस कर दूंगा तो ये वाली मिल जाएगी जो कि सर्कल की रेडियस होगी। तो पूरे एरिया में से मेरे को इसका एरिया चाहिए, तो पूरे में से इस सेमी सर्कल के जो 1/4 का एरिया माइनस कर दूंगा 1/4 ऑफ सर्कल, तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर 1/4 के लिए 1/4 से डिवाइड कर दूंगा उसको, मतलब 4 से डिवाइड कर दूंगा एरिया ऑफ सर्कल को, तो 1/4 सर्कल का एरिया मिल जाएगा। सिंपल चीज है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल देख के पता चल रहा था, अजीब सा था थोड़ा रिगर, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखो एक और चीज जो आपको ये बोल रहा था, देखो वैसे तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था, चलो ये हमारे पहले हुई। चलो एक और देख लेते हैं। अभी जो अपन ने कॉन्सेप्ट सीखा था इससे पहले वो पैरेललोग्राम वाला, उसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं। देखो ये आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर आप यहाँ तक पहुंचो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर लिख देना इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन ऐसा कुछ है, देखो एक ये क्वेश्चन है, लेट्स से ये सेम पैरेललोग्राम है जिसकी ये दोनों साइड्स इक्वल है और ये अपोजिट साइड्स इक्वल है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर एक सर्कल बनाया जाता है, यहाँ पर एक ऊपर ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, सॉरी ये पैरेललोग्राम है, ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ तक क्लियर है। इस ट्राइंगल की आपको हाइट दे दी कितनी, टोटल मिलाकर 10.4 सेंटीमीटर, 10.4 सेंटीमीटर हाइट दी ट्राइंगल की, यहाँ तक क्लियर है। और इसके अंदर क्या किया है, आपको इसकी हाइट दे दी, ये चीज, ये इसकी पैरेललोग्राम की हाइट दे दी, हाइट कितनी 10.8 सेंटीमीटर, यहाँ तक क्लियर है। पैरेललोग्राम की हाइट दीजिए 10.8 और इस ये जो है ना आपके पास क्या बोलते हैं इसको, ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल की हाइट दीजिए 10.4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके साथ साथ आपको एक चीज आप और प्रोवाइड कर दी है, जो कि ये, जब ये मत दो आप एक काम करो, ये लो 10.2 सेंटीमीटर इसका बेस, इसका बेस होगा 10.2 सेंटीमीटर। 10.2 सेंटीमीटर इस ट्राइंगल का बेस है, ट्राइंगल का बेस 10.2 सेंटीमीटर, हाइट ये दे रखी है और इसका हाइट ये दे रखी है 10.8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब यहां तक बोला है आपको कि इस पूरे फिगर का एरिया निकाल दो, मतलब पूरे का एरिया निकालना है, इसका प्लस इसका, ऊपर ट्राइंगल का और इसका, दोनों का एरिया निकाल दो बस। तो सिंपल कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करके जो आंसर होगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करना और एकदम करेक्ट आंसर करना, करेक्ट कैलकुलेशन करना और सब कुछ करेक्ट करना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है पूरा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप जरूर लिखें। एक देखो एक छोटा सा चीज है जो क्या आता है, ट्रैक क्वेश्चन, ट्रैक टाइप क्वेश्चंस। ट्रैक का मतलब क्या होता है, ट्रैक हमने पढ़ा होगा, देखो इस टाइप का कुछ ट्रैक होता है ना, जो एथलीट्स है वो दौड़ लगाते हैं, ट्रैक, वो वाला ट्रैक की बात कर रहा हूँ मैं। होता है आपको पता होगा, ये ट्रैक ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये
ऐसा कुछ ट्रैक होता है, ठीक है ना, ये इस टाइप का कुछ ट्रैक हमारे पास, हम देखते हैं ये ट्रैक होता है, यानी कि बात करूँ तो ये चीज, ये ट्रैक कुछ इस फॉर्म में होता है, जो कि इस टाइप का कुछ ट्रैक होता है, ठीक है। ट्रैक कुछ इस टाइप का होता है ताकि हम यहाँ पर पूरी तरह से हम एथलीट्स रहते हैं हम लोग, और ये बीच वाला एरिया खाली होता है, ठीक है। ये पूरा ट्रैक होता है। अब इस ट्रैक के अंदर क्या किया, इसने बोला कि आपको ट्रैक का एरिया निकालना है, इसमें कुछ डायमेंशन दिए हैं, वो डायमेंशन ऐसा कुछ है, ये इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक की विड्थ दी कितनी, 100 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की विड्थ इसने दी 100 मीटर, ठीक है। और इसने क्या किया है, ये जो ना ट्रैक, इसकी विड्थ दी कितनी, 10 मीटर, और इसने अंदर की विड्थ दी कितनी, 64 मीटर, अंदर से अंदर की विड्थ कितनी, 64 मीटर, और यहाँ से पूरी कितनी लेंथ, 100 मीटर, और ये बात करते हैं 10 मीटर। अब ध्यान दो इसके अंदर, तो मुझे निकालना है इसका एरिया, ये चीज, ये जो एरिया है ना जिसके अंदर अपन दौड़ लगाते हैं, जिसके अंदर अपन दौड़ते हैं, इसका एरिया मुझे चाहिए ओनली, बस इस ट्रैक का एरिया चाहिए। ये कैसे करेंगे सुनो, दिख रहा है साफ, अगर मैं पूरे बड़े वाले जो बाहर वाली आउटर लाइन है, इसमें से अंदर वाली आउटर लाइन, अंदर वाला स्पेस माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये वाला ओनली ट्रैक का एरिया निकल जाएगा। कैसे करेंगे, अब इसके अंदर एरिया फाइंड करने के लिए पूरे का एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये पूरा फिगर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, पहला कौन सा, रेक्टेंगल, और दूसरा कौन सा, सर्कल। ध्यान दो, पहला कौन सा है, रेक्टेंगल, और दूसरा कौन सा, सर्कल। एक तो बड़ा रेक्टेंगल और एक ये छोटा वाला रेक्टेंगल, और ये बड़ा वाला रेक्टेंगल, सिंपल दिख रहा है। और ये दो यहाँ बन रहे सेमी सर्कल, एक बड़ा और एक छोटा, और इधर भी एक बड़ा और एक छोटा दिख रहा है यहाँ तक पूरा। एक काम करते हैं, इसके रेक्टेंगल के और सर्कल के दोनों के डायमेंशन निकाल लेते हैं, फिर तो अपन का आंसर निकल ही जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं बड़े वाले रेक्टेंगल की, इसकी ये 1 2 3 और ये 4, ये जो 4 पॉइंट है, इसके अगर बात करूँ, इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगी, रेक्टेंगल के एरिया के लिए क्या चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ तो दे रही है 100 मीटर, इसकी ब्रेथ की बात करूँ तो वो कितनी होगी, वो देखो 64 प्लस ये विड्थ कितनी, 10 मीटर, क्योंकि देखो इसकी विड्थ 10 मीटर है, तो 64 प्लस 10 74, और ये नीचे वाली भी प्लस 10 84, तो पूरी कितनी होगी 84। ये कितनी होगी, ठेठ से ठेठ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा कितना हो गया, 84 हो गया। यहाँ तक पूरा क्लियर है, मैं लेता हूँ 84, ये पूरा हो गया 84। तो बड़ा वाला रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी 84, और ब्रेथ कितनी होगी, सॉरी लेंथ होगी 100 और ब्रेथ कितनी होगी 84, तो इसका एरिया निकल जाएगा। अब बात करते हैं सेमी सर्कल, जो बड़ा वाला है, ये बड़े वाले सेमी सर्कल के एरिया के लिए मुझे चाहिए मेरे को रेडियस। अब इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे, अब ध्यान दो, तो इसका सेंटर यहाँ होगा, तो ये इसकी होगी रेडियस। अब इसकी रेडियस कैसे आएगी, वो थोड़ा ध्यान दो। तो इसकी रेडियस निकालने के लिए करूंगा, देखो मेरे पास ये पूरा एरिया है, तो देखो इसकी रेडियस के अंदर क्या होगा, ध्यान दो। तो मेरे पास सबसे पहले काम करते हैं, बड़े वाले की रेडियस हम बाद में निकालते हैं, पहले हम छोटे वाले की रेडियस निकालते हैं, ताकि बड़े वाले की आपको समझने में आसानी होगी। देखो छोटे वाले जो है ना, ये मतलब ये वाला, ये अंदर वाला सेमी सर्कल जो है, इसकी रेडियस क्या होगी, देखो तो ध्यान दो 64 पूरा था, तो क्या ये भी 64 है, तो ये भी इसकी रेडियस एक्चुअली में ये ध्यान दो, ये ओनली ये इतना इतना, ये रेडियस और ये रेडियस, ये दोनों इसकी रेडियस, यानी कि एक्चुअली में ये क्या चाहिए, 64 का हाफ है, तो यानी 64 का हाफ कितना हो जाएगा, 302 32, यानी कि इस छोटे वाले सेमी सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं बड़े वाले की, तो क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 32 हो गया छोटे वाले की। अब बड़े वाले के लिए कितना डिफरेंस आ गया, ट्रैक और जा रहा है, ट्रैक की विड्थ कितनी थी 10, यानी कि मैं 32 में 10 ऐड कर दूंगा उधर, तो 32 प्लस 10 कितना हो जाएगा 42, यानी बड़े वाले सेमी सर्कल की कितनी हो जाएगी रेडियस 42 सेंटीमीटर, 42 मीटर सॉरी, ठीक है। तो हमारे पास सब सर्कल, अब सेम चीज यहाँ भी हो रही है, तो यानी कि सब सेमी सर्कल और सब सर्कल और पूरा दोनों रेक्टेंगल की मेरे पास लेंथ और ब्रेथ सब कुछ आ गया, यानी कि मेरे पास अब मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, बड़े वाले जो एरिया है जिसके अंदर बड़ा वाला रेक्टेंगल प्लस बड़ा वाला दो सेमी सर्कल, यानी कि एक सर्कल, एक सेमी सर्कल यहाँ और एक सेमी सर्कल यहाँ, दो सेमी सर्कल मिलाकर एक सेमी सर्कल बनता है, एक सर्कल बनता है, यानी कि एक बड़ा रेक्टेंगल और एक बड़ा सर्कल का एरिया में से कैलकुलेट करके उसके अंदर से छोटे वाला रेक्टेंगल और छोटा वाला सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो टोटल एरिया आ जाएगा। इसका पूरा कैलकुलेशन करके क्या आंसर होगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करना, आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। इसका आंसर क्या होगा देखना, पता चल गया करना है कैसे, इसके अंदर कैलकुलेशन करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको समझाना चाहता हूँ, मेरा एम है बस आपको समझ में आ जाए बस, ठीक है। इसका आंसर करना क्या कैलकुलेशन हो रही है और जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना। यहाँ तक पूरी बात क्लियर है, ठीक है। ये तो किसकी बात हुई, यहाँ तक इसकी, ये सब कुछ पूरा क्लियर है। अब चलते हैं एक और छोटी सी चीज जो देखो ध्यान दो यहाँ पर, कि मैंने एक चीज आपको बताई थी कि पहले किसी को पता हो, तो ये नाटा के सेकंड अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आया था कि किसी भी सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट अगर दी होती है, ठीक है, तो ये टेंजेंट जहां पर टच करती है 1 और 2, जिस पॉइंट के ऊपर टच कर रही है, ये इसका सेंटर है, इसमें ज्वाइन करता हूँ यहाँ से इसको और इसको, ये इसकी रेडियस और रेडियस पता ही हमको, सेंटर से लेकर बाहर वाले पॉइंट तक क्या होती है रेडियस होती है, ये बताइए। ये लेट से पॉइंट ओ है, ये पूरी टेंजेंट है
और ये लेंथ एल है। किसी भी पॉइंट से बाहर अगर दो टेंजेंट जाती है किसी भी सर्कल के ऊपर तो उन दोनों की लेंथ इक्वल होती है, हम जानते हैं पहले से। ये लेंथ एल है, इसकी रेडियस आर है। तो ये सेकंड अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया था कि इस फिगर के अंदर आप ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये कौन सा ओ ए सी बी, ये जो चार कॉर्नर का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसका एरिया निकाल दो। सिंपल, करना कुछ नहीं है। एरिया निकालने के लिए क्या करना था, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना था, दो ट्रायंगल में। लेट्स से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ये चीज इसको ज्वाइन कर दूं, मेरे पास दो ट्रायंगल बन गए। पहला ये ऊपर वाला ओ ए सी और दूसरा वाला ओ बी सी वाला बन गया। ठीक है, अब एरिया इनका कैसे निकलेगा? एरिया के लिए देखो, मुझे आप थोड़ा सा ध्यान दो। तो मैंने आपको अभी लास्ट लेक्चर के अंदर जो बताया था, सर्कल और एंगल का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था, उसके अंदर मैंने इस पूरे कॉन्सेप्ट की बात कर ली थी वहां पर भी। अभी भी आपको बता रहा हूं कि किसी भी रेडियस, कोई भी रेडियस हमेशा टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, ये हमको पता है, ध्यान रखना हमेशा। ये चीज, कोई भी रेडियस हमेशा टेंजेंट के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि कोई भी टेंजेंट हमेशा सर्कल को टच करके एक पॉइंट पर टच करके निकल रही है, और रेडियस अगर वहां से टच कर रही है, ठीक है, रेडियस वाली लाइन, तो हमेशा दोनों परपेंडिकुलर ही होगी, बाकी और कोई एंगल बन ही नहीं सकता। तो ये होगी परपेंडिकुलर। तो ध्यान दो, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गए, जहां पर 90 डिग्री का ये रहा और 90 रहा, और यानी दोनों ट्रायंगल सेम है, इक्वल है, क्योंकि ये साइड इक्वल, ये रेडियस इक्वल, और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल देता हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसके अंदर बेस क्या होगी, इसकी रेडियस। ये ट्रायंगल को ऐसा कर दो, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, जिसकी लेंथ, ये रेडियस और ये ट्रायंगल, ठीक है ना। लेट्स से ये एक्स हो गया। अब आपको एग्जाम में एक्स दे दिया मान लो, या फिर रेडियस दे दी, कोई भी चीज दे दी, तो पहले तो लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, उसमें से तीनों वाली बाकी वाली साइड सारी निकाल देंगे जो भी जरूरत है। तो लगा देंगे इसमें हाफ इंटू बेस कितना, रेडियस इंटू हाइट कितनी एल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आंसर निकल जाएगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन अभी उसने पूछा था नाटा ने सेकंड अटेम्प्ट के अंदर, उसने आंसर ही निकाल, एरिया पूछा था। ये वैसे मैंने जो आपको डिटेल वीडियो बनाई थी सोल्यूशन की, उसमें भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ तो पूरी बात क्लियर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो किसका था, ये होगा एक ऊपर वाले ट्रायंगल का, ऐसा करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस नीचे वाले का भी आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दो ट्रायंगल है सेम मिलर वाले। पूरा क्लियर यहाँ तक बात, ये सब कुछ क्लियर हुआ यहाँ तक। इसी के साथ यार हमने ये चीज पूरा एक एरिया से रिलेटेड सब कुछ आपको बता दिया। अब बस आपको क्वेश्चन नीचे दिए, मैंने जाकर सॉल्व करना ढंग से उनको, और बस आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, समझ लिए चीजों को, तो मुझे लगता है आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे और हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी जो समझ रहे हैं क्वेश्चन जो नीचे करोगे उनसे हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस, ठीक है। थोड़ा सा मन को रखना होगा कि बस जल्दी ट्राई करना है और चीजों को जल्दी विजुअलाइज करना है, या चीजों ऑब्जर्व ज्यादा करना, जल्दी ऑब्जर्व करना है चीजों को, ठीक है, कि कौन सा एरिया लग रहा है, फिर कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, बस। बाकी तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और लॉग की, ठीक है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री और लॉग के अंदर बात करूं तो वैसे तो आपको पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो लेट्स से 90 डिग्री है, और हमारे पास ये क्या चीज है, इसकी परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेनस, ये क्या चीज है, बेस। तो मेरे को अगर ये चीज हमारे पास क्या है, थीटा, ये कोई भी थीटा है, तो लेट्स से मेरे को निकाला tan थीटा, तो tan थीटा कितना होता है, tan थीटा कितना होता है, बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां तक हम जानते हैं। ऐसा करके सभी ट्रिग्नोमेट्री जितने भी 6 होते हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec cos cosec, इन सभी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद करने की ट्रिक क्या है वो आपको पता होगी। अगर नहीं पता हो तो मैं लिख देता हूँ, पंडित बोले प्रसाद हर हर बोले, ये कुछ नहीं करना, ये बस याद रखना है, ये चीजें PBB, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, पंडित बोले प्रसाद हर हर बोले। अलग अलग तरह की ट्रिक होती है याद करने की, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कैसे भी याद कर लो। इसके अंदर करना कुछ नहीं, ये साइन थीटा मतलब ये फर्स्ट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये होता है cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसमें से बात कर रहा हूँ पूरा। और ये क्या चीज है, tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। और जस्ट रिवर्स होता है क्या चीज, ये होता है कोसेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर होता है हमारे पास क्या चीज, सेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और ये होता है क्या चीज, कॉट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद करने की ट्रिक है, जो आपको पता होगी पहले, इसको नहीं पता हो उसके लिए मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये किसी भी ट्रायंगल से पता होना चाहिए कि कैसे हम थीटा निकालते। लेट्स आपको थीटा दे दिया, या फिर एक साइड दे दी और एक थीटा दे दिया, तो आप दूसरी साइड कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर आपको दो साइड दे दी और बोला कि आपको इसका एंगल निकाल दो, तो वो कैसे निकाल सकते हो, ये पता होना चाहिए बेसिक। इसके अंदर बात करते हैं थोड़ी सी यार, साइन थीटा कॉस थीटा के अंदर कुछ आइडेंटिटी होती है, तीन आइडेंटिटी होती है। कौन सी होती है, ध्यान दो। सबसे नंबर 1 आइडेंटिटी होती है, सबसे नंबर 1 आइडेंटिटी कौन सी होती है, ध्यान दे दो, मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसकी वैल्यू फिक्स है, ठीक है। जिसको पता होगा, नहीं पता हो तो लिख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, cot स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस सॉरी cot स्क्वायर थीटा नहीं होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा।
एक होता है नंबर थर्ड, वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। ये जानना थोड़ा, ठीक है। ये तीन मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये तीन चीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसके अंदर बस कहीं भी ऐसा मिल जाता है, कहीं भी ऐसा एक्सप्रेशन बन जाता है तो अपन इधर उधर वैल्यू रख सकते हैं, चाहे वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है, एक दूसरे से। तो ये तो बेसिक चीज होती है, ये थोड़ा याद रखना चाहिए। और एक और बेसिक इसमें होती है जो है टेबल, टेबल TABLE, टेबल, जो कि आपने पहले पढ़ी होगी या फिर कहीं भी आपने वैल्यूज पढ़ी होगी। देखो अलग अलग साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, फिर साइन 45, साइन 30 डिग्री, साइन 90 वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। साइन 45 कितना होता है, 1/√2, या फिर 1/2 कितना होता है, साइन 30, साइन 45 1/√2, और साइन 60 √3/2, ऐसा करके। तो ये सब वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे साइन कॉस टेन की तो पता होनी चाहिए, तीन की तो, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है। तीन चीज मैंने बताई है, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे, ताकि ये ट्रायंगल वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको, एंगल वाले क्वेश्चन साथ साथ में। सेकंड इज टेबल, और थर्ड इज ये थोड़ी सी आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी वैसे तो देखो बहुत सारी है, जो कि जेई अगर वाले स्टूडेंट है ना, जेई वाले स्टूडेंट्स जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो जेई के अंदर तो 11th और 12th की मैथ्स आती है, और 11th और 12th की मैथ्स आने का मतलब होता है जेई के अंदर पूरी ट्रिग्नोमेट्री आती है, पूरी डिटेल में आती है ट्रिग्नोमेट्री, डिटेल में। और मैंने पहले बहुत सारी स्टूडेंट्स को जो जेई की वीडियो थी उसमें डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री करा भी रखी है, पूरे नोट्स भी दे रखे हैं, सब कुछ। तो हमको नाटा वालों को इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री पूरी डिटेल में। हमारे पास तो 9th और 10th की ट्रिग्नोमेट्री है, कुछ बेसिक है जो कि इतना ही होता है 9th और 10th में, इससे ज्यादा नहीं है 9th 10th में, ठीक है। 11th और 12th के अंदर बहुत कुछ है। 11th और 12th के अंदर का तो ये 5% भी नहीं है, मतलब 11th 12th के अंदर बहुत बड़ी ट्रिग्नोमेट्री है, तो उसके अंदर बहुत डिटेल में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। हमारे इतने नहीं है, नाटा वालों के लिए बस इतना ही है, ठीक है। हमारा ज्यादा बेसिक दूसरी चीज ज्यादा है। यहाँ तक पूरा क्लियर है। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री का हम थोड़ा याद रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके बाद लॉगरिथम की। लॉग, इसको हम बोलते क्या चीज, लॉगरिथम। लॉगरिथम के अंदर देखो सिंपल कुछ नहीं करना, आपको 4 फॉर्मूले बता रहा हूँ। ये 3 से 4 फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ओनली इनको याद कर लेना, इनसे बाहर नहीं आता है क्वेश्चन अगर आ गया तो। लॉग के अंदर करना कुछ नहीं। देखो सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है कि लॉग a/1 हमेशा 0 होता है। सेकेंड, लॉग a/a हमेशा 1 होगा। कभी भी लॉग, हम जानते हैं कि लॉग के अंदर 2 चीज होती है, एक तो होता है बेस और एक होता है नंबर। ये छोटा वाला जो होता है ना, इसको बोलते हैं बेस, जो कि नीचे लिखा होता है, इसको बोलते हैं नंबर, ठीक है। हमेशा इनकी आपको नंबर की वैल्यूज निकालनी होती है बेस को देखते हुए। तो अगर लॉग a बेस हमेशा 1 होता है तो लॉग 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, और बेस और नंबर दोनों सेम होते हैं तो वैल्यू हमेशा 1 होती है। यानी कि अगर आपको बेस नहीं समझ में आ रहा हो तो बेस को छोड़ दो, सिंपल याद रखो log 1 इज इक्वल टू 0। इस सेकंड वाले को भी भूल जाओ, इसको भी याद मत रखो, ठीक है ना। सेकंड वाले को भी भूल जाओ, सेकंड वाले को भी याद मत रखो, पहला याद रखो log 1 इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। एक और ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या होता है कि log, मेरे पास अगर 2 फंक्शन है, लेट्स से मैंने बोला कि log x y कोई भी 2 नंबर है या फिर कोई 2 फंक्शन है, इनको मेरे को अलग अलग करना हो तो log इनको अलग अलग कर देता है। कैसा करता है, log x प्लस log y दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अगर मल्टीप्लाई में तो एडिशन में होकर अलग अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि log x अपॉन y, अगर डिवाइड में है तो क्या होगा, तो log x माइनस log y, ये दोनों माइनस में होकर अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट, log अगर x की पावर y, अगर ऐसे पावर में लेट्स x की पावर n, कोई नंबर है x की पावर, जैसे मैंने बोला x की पावर 3 ऐसा कुछ है, तो आंसर क्या होगा इसका, n आगे आ जाएगा, n log x ये हो जाएगा। n जो भी होगा ना 2 3 जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी, ऐसा करके सॉल्व हो सकता है। यहाँ तो पूरी क्लियर। तो बस ये चीज आपको बतानी थी कि सिंपल, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि कैसा सिंपल फॉर्मूला था, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, बस कुछ नहीं करना। अब लेट से एक बार मैं क्वेश्चन अगर बताऊं कैसा बन सकता है तो ध्यान दो, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, पर जिसने कभी क्वेश्चन देखे नहीं हो लॉग के, उसके लिए बता रहा हूँ मैं। लेट से यहाँ पर लिखा आपके पास कि log 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय log, बस लिखा हुआ है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय log लिखा हुआ है 2 की 2 उसको छोड़ देते हैं या लिख देते हैं 4। चलो ये कर देते हैं, बस इतना कुछ है, ठीक है। बोला कि इसको सॉल्व कर लो, आंसर क्या होगा, क्या करेंगे, पावर की बोला तो जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो ये कितना होगा 3 log 2 हो जाएगा। नीचे कितना होगा, ये पावर होगी ये भी पावर आगे आ जाएगी, तो यहाँ कितना होगा 2 log 3 मल्टीप्लाई बाय। अब देखो इस 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, देखो इस 4 को लिख सकते हैं अपन 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 2 भी क्या होगा आगे आ जाएगा, ये कितना होगा 2 आगे आ जाएगा, और अंदर कितना बचेगा, पीछे log 2 बच जाएगा ओनली log 2। तो देखो ऊपर वाला log 2 जो है ना, ये नीचे वाले log 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो दिख रहा है।
तो आंसर कितना आया देखो, ये आगे वाला 2, ये कितना हो जाएगा 2 2 4, ऊपर कितना 3 था, तो ये कितना हो जाएगा, तो ऊपर 3 और नीचे कितना होगा 4 log 3, ऐसा हो जाएगा। ये 2 इंटू 2 2 2 4 हो गया और log 3 अलग से बचा और ऊपर 3 बचा, तो बस ये आंसर हो गया, कुछ नहीं करना, सिंपल, यही कुछ था। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज आती है, ये आंसर हो गया ना, ऐसे करके कुछ भी प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ भी लग सकता है ऐसे करके। ठीक है, ये पावर वाला हो गया। ऐसे में एक फॉर्मूला और होता है छोटा सा, वो देखो कि अगर किसी भी चीज को, जैसे मेरे को लिखा है कि log 2 बेस 3, मान लो ये 2 बेस है और 3 नंबर है, ऐसा कुछ लिखा है, log 2 बेस 3, ये किसके इक्वल होगा 1 अपॉन log 3 बेस 2, यानी कि जानना कोई भी बेस और नंबर अगर चेंज होते हैं तो आंसर 1 अपॉन में हो जाता है। लॉग के अंदर ही एक और प्रॉपर्टी नंबर 6, वो 5 फॉर्मूले पहले देखा था, ये नंबर 6 वाला फॉर्मूला है, क्योंकि ऐसा ये कब काम आता है जब अपन को लॉग से लॉग कैंसिल कर रहे हो। ठीक है, लेट से कोई लॉग एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब कोई लॉग ऊपर और नीचे पड़ा है इस टाइप से करके, या फिर मल्टीप्लाई में पड़ा है, इनको कैंसिल करने मतलब सेम बेस वैल्यू ऊपर नीचे अगर इंटरचेंज है तो हम इसको इंटरचेंज करके 1 अपॉन में ले सकते हैं, तो शायद कुछ कैंसिल हो जाती हैं चीजें। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ तक पूरा क्लियर है, ये सब कुछ बात क्लियर है। इसके अंदर इसी के साथ लॉग भी हुई समाप्ति और हमने लॉग भी खत्म कर लिया। ठीक है, इसके अंदर यार एक और चीज भी आपको बोला था कि वो आपको पता होगा 9th और 10th के अंदर एक चैप्टर था जिसको हम बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसके अंदर देखो हम क्या बात करते हैं 3D वाले ज्योमेट्री की, 3D फिगर्स की। 3D फिगर्स कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोण, सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर, ये सब चीजें, ये 4 से 5 चीजें हैं। इनके अंदर इनका एरिया क्या होता है, इनका वॉल्यूम क्या होता है, 3D फिगर है ना सारे, तो इनके वॉल्यूम्स प्लस इनके अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है, इनके स्लैंट हेड क्या होती है, इनके अंदर लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये सब चीज, इनके जितने भी एरिया या जितने भी वॉल्यूम है, इन सब चीजों के गूगल पे जाकर सर्च कर लेना कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फॉर्मूले, लिस्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले की लिस्ट निकल जाएगी, सब वाले आ जाएंगे, उसमें कोण के भी हो जाएंगे सब। अभी मैं चाहूँ तो लिखा दूं सब, लेकिन वीडियो फालतू की लंबी हो जाएगी। फॉर्मूले सिंपल, आप कहीं से भी देख के इनको याद कर सकते हो, उसमें समझाने सब कुछ है नहीं, सब फॉर्मूले पढ़े डायरेक्ट। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स चैप्टर लिखना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले, इंटरनेट पे पूरी लिस्ट आ जाएगी, फॉर्मूले बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे, तो क्या 3 से 4 टॉपिक के फॉर्मूले हैं, ज्यादा से ज्यादा 15-20 फॉर्मूले होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। ये क्वेश्चन भी याद कर लेना फॉर्मूले, ताकि इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सको। ठीक है, यहाँ तक पूरी क्लियर है। अच्छा एक दो चीज और थी यहाँ पर, ध्यान दो कि एक दो चीज और रहेगी। लेट से मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये मैं लास्ट क्लास में बात कर चुका था कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम जानते हैं कि क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होती है, ये तीनों साइड्स इक्वल होती है और उसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं। ये तीनों एंगल कितने होते हैं 60 60 60। इसके अंदर ना कि एक टर्म आती है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है कितना √3/4a²। याद रखना कि एरिया कितना होता है इसका √3/4a²। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है √3/4a² होता है, हमेशा रखना। ठीक है ना, इसके अंदर थोड़ा ध्यान रखना, बस ये चीज होती है यहाँ पर। ये लेट से अगर परपेंडिकुलर डालता हूँ, ये इसका सेंटर होता है, तो इसका सेंटर इस लेंथ को 2:1 में डिवाइड करता है। ये मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में पूरा एक्सप्लेन कर चुका था। लास्ट वाली जो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट जो वीडियो आई थी सर्कल के ऊपर, मैंने उसके अंदर सर्कल और ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले थे, वहां पे मैंने इक्वल ट्रायंगल, जितने भी टाइप्स के ट्रायंगल हो सकते हैं, सब कुछ डिस्कस कर लिया था। लास्ट वाली वीडियो और बिफोर लास्ट 2 वीडियो डाल चुका हूं मैं बेसिक मैथ्स के ऊपर, पहली लाइन्स और एंगल, सेकंड सर्कल और एंगल्स के ऊपर। दोनों वीडियो इंपॉर्टेंट है, दोनों वीडियो से 50% नाटक का वहां के सिलेबस कवर हो रहा था और 50% अपन ने आज कर दिया, जो कि था एरिया वाला। पूरे क्लियर है, नाटक का बेसिक मैथ्स के इसी के साथ हमने क्लियर कर दिया सब कुछ, ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। बाकी रेक्टेंगल का एरिया आपको पता होगा कैसे निकालते हैं, डायगोनल पर थोड़ा पता रखना, याद रखना। और मैं आपको वैसे बोल ही चुका हूँ कि कोण वाले जितने भी एरिया हैं, कोण, रेक्टेंगल वगैरह, मतलब कोण, सिलेंडर, स्फेयर वगैरह, ये सब जितने भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के चैप्टर के फॉर्मूले 9th 10th वाले, डालना इंटरनेट पे, गूगल के ऊपर आ जाएगा, पढ़ लेना सब फॉर्मूला वहां से। ठीक है, सब थोड़ी याद रखना, कहीं कुछ भी आ सकता है। ठीक है, हेमिस्फेयर क्या होता है, स्फेयर क्या होता है, ये सब चीजें पूरी बात क्लियर है, यहाँ से पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बात, अच्छा एक छोटी सी चीज और रहेगी यार, देख लो यहाँ पर, देखो हम जानते हैं कि कोण कैसा होता है, कोण ऐसा कुछ होता है, ये होता है कोण ऐसा कुछ होता है ना, कोण पता है। देखो इसमें एक चीज होती है फ्रस्टम ऑफ कोण। फ्रस्टम मतलब क्या होता है कि किसी भी कोण को, अगर मैं लेट से इस कोण को मैंने यहाँ से काट दिया, इसको 3D में विजुअलाइज करो, तो काट दिया, ऊपर का हिस्सा गायब कर दिया, लेट से ये चीज, ठीक है ना, ये तो ये ऐसा कुछ बच जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ जाएगा। तो ये ऐसा शेप दिख रहा है, अपन वो आप बाथरूम में नहाते हो तो अपन वो बाल्टी होती है, बाल्टी जिससे अपन पानी भरते हैं, जिससे बाल्टी में, है ना, तो वो जो बाल्टी का जैसा शेप हो रहा है, जिसे वो उसको उल्टी करके रख दी हो। ठीक है, तो ये फ्रस्टम ऑफ कोण, मतलब ऊपर वाला हिस्सा अपन काट देते हैं उसका। तो इसके अंदर क्या होता है, ये लेंथ लेट से एल हो गई, लेट से इसकी, अब यहाँ पर क्या होगा, 2 सर्कल बन गए, एक तो नीचे बड़ा वाला सर्कल हो गया इसका बेस, और ऊपर जो था ना, ऊपर वाला बेस,
ऊपर वाला जो उसका सरफेस है वो एक छोटा वाला सर्कल बन गया। तो लेट्स से उसकी रेडियस होगी स्मॉल आर, इसकी होगी कैपिटल आर, इनकी हाइट होगी सेंटर टू सेंटर एच, इसकी जो लेंथ होगी ये वाली स्लैंट हाइट, उसको बोलेंगे एल। तो यहाँ पर हो सकता है एग्जाम में आपको कुछ भी दे दे, बोला कि आपको रेडियस दे दी, एल दे दिया, इसमें बोला कि आपको हाइट निकाल दो, बस करना कुछ नहीं। यहाँ पर हम कुछ भी कर देंगे। लेट्स से यहाँ पर एक ट्रायंगल बना सकते हैं, अंदर 3D में ट्रायंगल विजुअलाइज कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है ना, वो सब चीज कर सकते हैं। ऐसा तो कुछ भी करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ट्रंकेटेड कोण का सॉरी फ्रस्टम ऑफ कोण का मतलब पता होना चाहिए। फ्रस्टम ऑफ कोण क्या होता है? ये कटा हुआ कोण, फ्रस्टम ऑफ कोण हो सकता है राइट। इसके ऊपर ही पूछ ले कि 4 ऑप्शन आपको दे दिए अलग अलग तरीके, और आपको बोला कि बताओ इसमें से फ्रस्टम ऑफ कोण कौन सा है, तो जान रखना कि कौन सा कोण ऊपर से कटा होगा वो फ्रस्टम ऑफ कोण होगा। अब वो कटे हुए को कहीं घुमा के भी रख सकता है, तो घबराना नहीं है, कहीं घुमाओ भी हो सकता है, उल्टा सीधा कहीं भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, ठीक है। ये छोटी चीज आपको बतानी थी यार। बाकी मैंने बोल दिया सरफेस एरिया वॉल्यूम सब फॉर्मूला याद कर लेना, और जो भी चीज मैंने बताई उसको ढंग से याद कर लेना, चीजों को ढंग से समझ लेना, बाकी आप ढंग से कर लोगे, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो स्टूडेंट्स इसी के साथ यार वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ सब चीज आपको पूरा क्लियर है। बस थोड़ा सा ध्यान रखो, चीजों को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो, हो जाएगा। और ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ऐसा कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, चीजें ईजी है, हो जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो बस, और क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस करो। उसके अलावा अपने से जितना आप कर सकते हो एक्स्ट्रा तो करो, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि देखो टाइम भी है हमारे पास, अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 दिन है, 10 to 12 डेज, मिनिमम 10 डेज मान लो, 10 डेज तो है ही। 10 डेज के अंदर यार 5 दिन लास्ट का रिवीजन भी करते हैं, तो ये भी स्टार्टिंग में 5 दिन पड़े, और 5 दिन के अंदर तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक में जितने भी कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल चैप्टर जो भी अपन पहले कवर कर चुके हैं, जो भी आप पढ़ रहे हो, जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, फटाफट कंप्लीट करो। और पिछले 2 अटेम्प्ट के दोनों पेपर अभी कर लेना 5 दिन के अंदर अंदर ही, जो कि मैंने आपको डिटेल सॉल्यूशन वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, उनमें से देख लेना। अगर कोई डाउट हो उनको जल्दी से कर लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि इस टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। समाप्त करते के साथ वीडियो को आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यार, इस वीडियो से इतना ही। लगे रहो, पूरा पूरा जोर लगाते रहो, पूरी पूरी फाड़ते रहो, यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर। जय हिंद, वंदे मातरम।